ज्ञान से पहचान के इस क्विज कार्यक्रम में आप सबों को बहुत बहुत शुभ संध्या, बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य प्रोत्साहनकर्ता और गुरुकुल की आन मानो शान, ग्रामीण प्रतिभा का शानदार लोहा मनवाने वाले महेश बाबू हम लोगों के बीच मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। उनका मैं इस ज्ञान से पहचान स्कॉलरशिप कार्यक्रम में बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे खुशी की बात यह है कि महेश जी बांका गांव के सोनबरसा के हैं और रेलवे के साथ साथ इन्होंने भारतीय आयुध निर्माण, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, कानपुर में वर्तमान में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हैं। जब इनकी नौकरी हुई थी और जब ये कक्षाओं में आते थे तो मुझे याद है महेश बाबू को मैं हमेशा कहता था कि आप बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हो और आपकी मुस्कुराहट भी बहुत ही मासूम है महेश जी, और ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रतिभावान, बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व, तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी इनकी और बहुत जो है लाजवाब व्यक्तित्व। और मैं आपको बता दूं जितने भी विद्यार्थी हम लोगों के साथ लाइव हैं कि रेलवे में सफल, जो कि खड़गपुर में वर्तमान में सिकंदर जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी के रेलवे स्टेशन खड़गपुर में, उन्हीं के ये भाई हैं महेश बाबू, और उन्हीं के जो है परिवार से संबंधित हैं। तो दोनों भाइयों ने बहुत जबरदस्त रूप से सफलता प्राप्त की है और सिकंदर जी इनको अपना आदर्श मानते हैं महेश बाबू को। ये भी बहुत खुशी की बात लगती है हम लोगों को कि ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। तो महेश जी, आपने अपने जीवन में संघर्षों को जिया है, बहुत मेहनत आपने की। मुझे याद है कि आप हजारीबाग में भी जब ना करके गुरुकुल में तैयारी करते थे तो आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके कभी भी घर वालों को परेशान नहीं किया। घर वालों के साथ कभी भी आपने जो है आर्थिक मदद नहीं मांगी, अपने मम्मी पापा हों या अन्य घर के सगे संबंधी हो, आपने खुद से आत्मनिर्भर बन करके अपने जीवन को सजाया, संवारा, निखारा और बहुत मेहनत आपने की, कठिन परिश्रम किया, झंझावातों को झेला, संघर्षों को झेला। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं हुई, वो लगातार बनी रही। तो आज आप जैसे एक विद्यार्थी के रूप में महेश जी आते थे हम लोगों के बीच में, तो आज आपके साथ कई विद्यार्थी जुटे हुए हैं महेश बाबू, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न है। ये आपसे डायरेक्ट करियर काउंसलिंग भी करेंगे और जानेंगे भी कि कैसे सफलता प्राप्त करें। साथ ही साथ आप भी इन्हें टिप्स दें कि आपकी तरह ये कैसे बने। महेश जी आज के स्पीच स्कॉलरशिप कार्यक्रम के प्रोत्साहनकर्ता तो हैं ही, आज जो टॉप 10 में हमारे विद्यार्थी आएंगे उन लोगों को महेश जी के द्वारा ही 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। और आज टिप्स के अलावा ये आपसे सवालात भी करेंगे जीएस के विभिन्न विषयों से। तो ये हमारा उद्देश्य होता है कि आपको कैरियर काउंसलिंग के रूप में डायरेक्ट ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाएं जो कि सफल हैं, जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो आपसे वो उनसे आप प्रेरणा ग्रहण करके आप भी अच्छा कर पाइए। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि रात्रि का प्रहर है और हम लोगों के भी आज व्यस्तता है जबरदस्त रूप से, इसलिए मैंने आज क्विज कार्यक्रम को भी पहले छोड़ दिया। पुनः एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, वहां से मैं भागा भाग आया हूँ, विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं सीधे तौर पर आप लोगों को जो है मुखातिब करने जा रहा हूँ महेश जी की ओर, और वो आपको अपने सफलता के टिप्स, जीवन में कैसे झंझावातों को उन्होंने झेला, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, वो आपके बीच में बताएंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे टेक्नीशियन साहब पीयूष बाबू कि महेश जी को फुल स्क्रीन पे ले लें और बाकी जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी जोड़े, संजय सर को भी बताएं, संजय सर और सभी सरों को। हाँ, महेश जी हमारे साथ लाइव है, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महेश जी आपका। कानपुर से उत्तर भारत के मैनचेस्टर और चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाने वाला कानपुर शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, वहां से आयुध मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय के अधीन जो आता है आयुध विभाग, जहां पर हर तरह के हथियारों का निर्माण होता है और संग्रह होता है, वहां पर कार्य करने वाले महेश जी, टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने वाले महेश जी, जिन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश सारे मिसाइलों को खुद देखा है, मुझे फोटो भी भेजते थे उन मिसाइलों के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो महेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। सोनबरसा दौता गांव के गांव का एक लड़का, एक छात्र, एक मासूम सा चेहरा आज भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में जाकर के भारत सरकार की सेवा कर रहा है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये गर्व का विषय है पूरे हजारीबाग जिले के लिए और हम सबों के लिए। महेश जी आप आन बान शान हैं। तो महेश जी, मैं सीधे तौर पर आपसे मुखातिब होना चाहूंगा और आप
विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दें, कैसे आपने मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त की है, इसे भी विद्यार्थियों को बताएं। आपके बोले गए शब्द इन लोगों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। महेश जी, स्वागत है आपका। आप अपने स्पीकर को ऑन कर ले महेश जी, आपकी आवाज नहीं आती है। स्पीकर को ऑन कर ले प्लीज, माइक को ऑन कर ले महेश जी, ऑन कर दिया उसको। जी सर, अब जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है महेश जी, फिर से कर दीजिए। जी सर, सबसे पहले नमस्कार सर। हाँ, थोड़ा जोर से महेश जी बोलेंगे। बोले, सबसे पहले आप सबों का नमस्कार मेरी तरफ से। जी महेश जी, आवाज आ रही है आपकी, बोले आप प्लीज। आवाज जा रहा है सर मेरा? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है महेश जी, तो इसको टेक्निकल प्रॉब्लम इशू को ठीक करें, थोड़ा सा तेज आवाज में बोले। बोले सभी लोगों को, जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे जो क्विज प्रतियोगिता में हैं, सभी लोग को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कठिन समय में भी अपने धैर्य को खोना नहीं है, अच्छी तरीके से तैयारी करना है, सभी सब्जेक्ट सभी विषयों पे ध्यान दे करके। और जहाँ भी कोई भी समस्या हो, समस्या से भागना नहीं चाहिए, समस्या का निराकरण अच्छे तरीके से करना चाहिए। और यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो सर उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हैं। और ये कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ता है, सभी विषयों पे ध्यान देना पड़ता है। जब यहाँ पे हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो पूरे भारत में मात्र 60 सीट था, और उसमें उस टाइम हम लगभग गुरुकुल में हम तैयारी करते थे, तो वहाँ से जो हमको पढ़ाया गया था लगभग काफ़ी क्वेश्चन हम उससे टच किए थे। और उसमें 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था मेरा, तो उसमें 85 मार्क्स हम लाए थे, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10वें नंबर पे मेरा आया था रैंकिंग, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए थे। तो आप सब लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही सिस्टमेटिक और अच्छे ढंग से करना करना पड़ेगा। गुरुकुल में भी वहाँ भी सारे सब विषय का भी बहुत अच्छा से बताया जाता है। उन विषयों में मेरा लगभग वहाँ से करेंट अफेयर से जो भी पढ़ाया गया था, लगभग 8-10 क्वेश्चन थे, उसमें सभी हमारा वहाँ से टच किया था। तो हमको काफ़ी हद तक अच्छा हुआ था वहाँ से, और सिलेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। और जब मेरा हुआ था तो इंटरव्यू भी हुआ था, तो वहाँ से जेपी सर हमको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन किए, इंटरव्यू के बारे में बताया कि ऐसे वहाँ सब क्या होगा, और बहुत उत्साह से हमारा साथ दिए। तो आज मेरा फाइनल जाके सिलेक्शन हुआ। यही आप सबों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें, और जहाँ भी कोई भी समस्या हो, समस्या का सर से बात करें और भी कोई लोग से बात करें। और एक एक बात और कहना चाहेंगे कि आप वैसे विद्यार्थी या वैसे आदमी से बात करें जो सक्सेस है, वो आपको हमेशा मोटिवेशनल बात करेगा, आपको नेगेटिव बात नहीं बताएगा, पॉजिटिव बात बताएगा। और अभी आप पॉजिटिव बात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ, और पॉजिटिव सोच के करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा जब बहुत जल्द। बहुत बधाई हो महेश जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई विद्यार्थियों को।
कि किस प्रकार से आपने पूरे भारतवर्ष में 10वां रैंक लाया था इस एग्जामिनेशन में, और बहुत कम सीटें थी, उसके बाद भी आपने सफलता का जो परचम लहराया। और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि जब आपने कहा कि सर जो जो क्लासेस में बताया गया था वो क्वेश्चन हूबहू लग रहे थे, करंट अफेयर्स से लेकर के, संजय सर द्वारा बताया गया विज्ञान से लेकर के इतिहास, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स और अन्य विषयों के। तो ये निश्चित तौर पर हम लोगों को और खुशी देता है जब विद्यार्थी आकर के ये कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हूबहू आता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है, और इससे हम लोग का सीना और भी चौड़ा हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि अब हम और क्या करें कि विद्यार्थियों को सफलता और ज्यादा से ज्यादा मिले। तो महेश जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने विद्यार्थियों को बहुत शानदार तरीके से जो है अभी बतलाया, और उन्हें कहा कि कोई भी समस्याएं यदि सामने में आए तो समस्याओं का सामना आपको डट के करना है। आपके शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके अन्य लोग जो आस पड़ोस में जो एक्सपीरियंस हैं जिनके पास, आप उनसे उन समस्याओं का निराकरण का उपाय पूछें, आपको निश्चित तौर पर उन समस्याओं का निराकरण मिलेगा। बहुत सुंदर गाइडलाइन महेश जी के द्वारा की गई है। मैं चाहूंगा कि चूंकि ये कार्यक्रम जान से पहचान कार्यक्रम में हम लोग अपने सफल अभ्यर्थियों को बुलाते हैं जो कि गुरुकुल के कोहिनूर हीरे हैं। सिकंदर जी भी जो इनके भाई हैं, वो रेलवे टेक्नीशियन में अभी कार्यरत है खड़गपुर में, वो भी आए थे। महेश जी की जब खबर उन्होंने सुनी कि वो आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत मुझे व्हाट्सएप में सर मैसेज किया कि सर 20 साल की उम्र में नौकरी लगी है सर उनकी, आपने इस बात को फेसबुक पे क्यों नहीं लिखा? तो मुझे मैंने उनको कहा कि मुझे बताया ही नहीं गया महेश जी के द्वारा, मेरे दिमाग से ये उतर गया, क्योंकि कुछ साल हो गए इनको सफलता प्राप्त किए, तो इसलिए मैंने, लेकिन फिर भी फेसबुक पे जो मैंने लिखा है तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आए हैं, और मैंने स्टेटस पे लगाया। तो मैं बता दूं कि स्टेटस में कम से कम इसे लगभग 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने और लोगों ने देख करके इस पर बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे उन्होंने रिप्लाई किया कि सर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व कोहिनूर हीरे गांवों में बसे हुए हैं, ये अपने आप में ग्रामीण प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। तो महेश जी, आपका बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी लोग डायरेक्ट तौर पर मुखातिब हमारे बीच में हैं। कोई भी विद्यार्थी महेश जी से किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहते जो कि कानपुर में वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के आयुध विभाग में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है, भारत की जितनी भी मिसाइलें बनती हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश और भी जितने तरह के अस्त्र शस्त्र बनते हैं, वहां पे ये टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है। तो और उसके पूर्व भी उन्होंने रेलवे की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वहां पे ज्वाइन नहीं किया और टेक्नीशियन के रूप में रक्षा मंत्रालय में ज्वाइन किया। तो कोई भी विद्यार्थी सीधे तौर पर मुखातिब होना चाहते हैं महेश जी से, तो मुखातिब हो और अपने सवाल को पूछे। ये बहुत सुनहरा मौका है, कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा रूप है जो आपको निश्चित तौर पर आगे ले जाएगा। इनके द्वारा निकाले गए शब्द, इनके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन को कहां पे ले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी लाइव आना चाहते हैं इनके साथ तो अपने कैमरे को ऑन करें और सीधे तौर पर सवाल पूछें। रॉबिन जी, आप सवाल करें। रॉबिन जी, संजय सिन्हा सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रॉबिन जी, हाँ कैसे महेश? ठीक है सर। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके बाबू आपको, एकदम कितना स्मार्ट हो गए हो तुम तो। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि महेश आप हो। एकदम दाढ़ी वाड़ी रख लियो, फ्रेंच कट, बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत सुंदर। पतले थे सर। हाँ, बहुत हेल्थ भी लगा है तुम्हारा, बहुत सुंदर महेश, बहुत खुशी हो रही है बाबू। और हजारीबाग आइएगा तो आइएगा, है ना? चलिए रॉबिन जी, आप अपना सवाल करें। जी सर, आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आपको बहुत आशीर्वाद। जी भैया, आपसे मिलकर तो खुशी हो रही है, क्योंकि आप भी बड़का गांव क्षेत्र से हैं और मैं भी बड़का गांव क्षेत्र से हूँ। और खुशी की बात तो और भी है कि हमारे कई सारे दोस्त इस सेशन में बड़का गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़का गांव की मिट्टी में कुछ ना तो कुछ खास बात है। बड़का गांव की मिट्टी में बहुत बड़ी सफलता है रॉबिन बाबू। जी जी भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जिस पद पर नियुक्त हुए हैं वो किस प्रकार की वैकेंसी थी, और इस वैकेंसी में क्या पाठ्यक्रम थी और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, और ये वैकेंसी कितने सालों के अंतराल में आती है? ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा हुई थी, एसएससी इंटर लेवल। और इसमें योग्यता चाहिए आपको, आईटीआई चाहिए या डिप्लोमा चाहिए या बीटेक। तो आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है महेश बाबू, थोड़ा सा स्पीकर को वो ये करके सामने ला करके थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो वो आवाज क्लियर सुनाई देगी हमारे विद्यार्थियों को। आपकी आवाज को ही विद्यार्थी सुनना चाहते हैं, वो आवाज तो क्लियर नहीं आ पा रही है। स्पीकर को सामने लाके
थोड़ा सा जोर से बोले। मैं जानता हूँ कि आपकी शुरू से धीरे-धीरे बोलने की आदत है। कक्षाओं में भी आप धीरे-धीरे बोलते थे। करियर काउंसलिंग भी जब मैंने गुरुकुल में करवाई थी सम्मान समारोह, वहाँ भी आपका आवाज धीरे था। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जोर से बोले ताकि बाकी विद्यार्थी भी प्रेरणा ग्रहण कर सके। थोड़ा नजदीक कर ले अपने माइक को प्लीज। जी, ये जो वैकेंसी जो मेरा हुआ था एसएससी के माध्यम से हुआ था, और इसका आपका एजुकेशन चाहिए या बीएससी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप आईटीआई हैं, या फिर पॉलिटेक्निक है, या फिर बीटेक है। इस यहाँ पे इसकी आवश्यकता ज़्यादा होता है। और इसका पाठ्यक्रम नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चन रहते हैं, टेक्निकल भी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप बीटेक है या फिर डिप्लोमा है या फिर आईटीआई है या बीएससी से, तो इसमें सब कुछ जनरल क्वेश्चन रहते हैं। जनरल, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर सारे रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी का जितना भी सिलेबस है सेम रहता है इसमें, एग्जाम क्योंकि वही लेता है एसएससी। गौविंद जी को जवाब मुझे लगता है कि मिल गया होगा। और जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपका आभार गौविंद जी। ये आप भी बड़का गांव के क्षेत्र के हैं और बड़का गांव क्षेत्र से लगातार एक से एक विद्यार्थी उभर करके सामने आ रहे हैं। और कोई विद्यार्थी यदि सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मुखातिब होना चाहते हैं महेश जी से, तो वो अपने कैमरे को ऑन करके इनसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सुभाष बाबू पूछ रही है। सुभाष जी बहुत आशीर्वाद। सुभाष बाबू सर, मेरा सवाल है ना थोड़ा सा पर्सनल सवाल से भी रिलेटेड है जी। सर, हम कोचिंग वहीं से गुरुकुल से किए हैं और फिलहाल अभी नहीं जा पा रहे, शायद आप जानते हो। जी सुभाष सर के पास भी रीजनिंग वहीं पढ़े हैं। बिल्कुल आपको पहचान है सुभाष जी। प्यारे भाई को हम कैसे भूलेंगे सुभाष जी, आपको बहुत अच्छे से बचाते हैं हम लोग। सभी विद्यार्थियों को हम लोग दिल में बसा के रखते हैं सुभाष बाबू। चलिए आप सवाल पूछिए महेश जी से। सर, मेरा प्रॉब्लम है ना सर कि हमको कभी कभी लगता है ना कि हम पढ़ाई छोड़ दें सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा। मेरा एनटीपीसी में बहुत अच्छा गया है सर, 88 लगाया है, फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कभी छोड़ने का मन करता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। महेश जी, इनको पढ़ाई छोड़ने का मन करता है तो ये थोड़ा निराशावादी थोड़ी देर लोग पहले ज्यादा हैं। आप इनमें आशा का संचार करें, थोड़ा जोर जोर से बोल के करें। बोले अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात बताए हैं कि कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव बात सोचें, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे तो आप फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप पॉजिटिव नहीं सोचें। और हम अभी ये भी बात बोले कि आप ऐसे लोगों से आप अपना कांटेक्ट रखें जो आपको पॉजिटिव बात और जो सक्सेस है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, मतलब वो सक्सेस होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा। आप वैसे लोगों से बात करें, वैसे विद्यार्थी से बात करें तो हमेशा आपको पॉजिटिव बात बताएंगे। तो इस तरीके से बात आपसे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आप जब ये सब बात करेंगे तो आपको हमेशा एनर्जेटिक मिलेगा, पॉजिटिव बात मिलेगा। आप इस तरीके के बात आप कभी नहीं सोचेंगे। आप इस तरीके के बात सोचने से आपको सफलता में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है कि ये होगा नहीं, ये तो सोचना ही नहीं। हम वो करके ही रहेंगे। जैसे आपने बताया कि एनटीपीसी का 88 मार्क्स आप लाए हैं, तो बहुत अच्छा है। कितने का मार्क्स का था ये एग्जाम? मार्क्स कितना का था? टोटल मार्क्स कितने का है? टोटल क्वेश्चन कितने था? 100 का है, 88 लगाए हैं, अभी रिजल्ट उसका आया नहीं है। हाँ, तो 88 है तो आपका कुछ माइनस हो सकते हैं, फिर भी तो 80 हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचे, आप नेगेटिव ना सोचे। और आप इतने अच्छे सर हैं, संजय सर हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बात बताते हैं, शायरी से अपना बात बताते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं। और जेपी सर भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव। आप पॉजिटिव नहीं, अगर आप उस तरीके का अगर आप बात सोचते हैं तो आप बात करिए हमसे। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए और बहुत सारे गुरुकुल से जो सक्सेस है उन लोगों से बात करिए। आप वो हमेशा आपको पॉजिटिव बात बताएंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे। चलिए सुभाष जी, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं
और मुझे याद है सुभाष जी कि आप क्लास में जो मैं क्विज करवाता था तो उसमें भी कई पुरस्कार आपने जीते हैं। संडे टेस्ट को भी मैंने कई मेडल से आपको सम्मानित किया है और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी, में आपका उदाहरण देता था बैचेज में कि देखो, और आप ग्रुप डिस्कशन भी गुरुकुल में करते थे अपने पढ़ाई के अलावा। तो सुभाष जी, आपकी एक यादें हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। आपको ने अभी कहा कि सर आप मुझे पहचान है कि नहीं, तो आपकी एक यादें हम लोगों के साथ में हैं सुभाष बाबू, और आप हम लोगों के दिल में बसते हैं प्यारे भाई। और जब भी आप जवाब देते हैं क्विज के राउंड में, तो मैं भी आपको तुरंत कहता हूँ कि सुभाष नहीं, सुभाष चंद्र बोस है। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो का जिन्होंने नारा दिया है, तो उनकी सोच यदि नकारात्मक हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा सुभाष बाबू। आपको बी पॉजिटिव रहना है। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुद्दा दिल का खाक तैयार करते हैं। एनटीपीसी में अपना 88 स्कोर किया है, तो सिलेक्शन तो आप कैसे भी तय है, इसलिए नौकरी आज नहीं तो कल झक मार करके आपके सामने में आएगी, पैरों पर गिर करके गिर आएगी कि मुझे स्वीकार कर लो, और आपको स्वीकार करना है। इसलिए बी पॉजिटिव रहिए, कभी भी यह न सोचें कि मुझे पढ़ाई छोड़ देना है। पढ़ाई ही आपको पावर, ग्लैमर, पैसा, इज्जत, सम्मान सब कुछ दिलाएगी। और ऐसे विचार जब भी आते हैं उस समय आध्यात्मिक बन जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो ये सुभाष जी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि कभी कभी नकारात्मक भावना आती है कि लगता है पढ़ाई छोड़ दें, तो ऐसे में आध्यात्मिक बन जाइए, आध्यात्मिक सरल में चले जाइए, निश्चित तौर पर आपका मन शांत हो जाएगा और नेगेटिविटी से आप दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट विद्यार्थी जो सवाल पूछना चाहते हैं, सीधे तौर पर मुखातिब हो अपने कैमरे को ऑन करके। महेश जी कानपुर से सीधे तौर पर आपके साथ लाइव है और आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। रुपेश कुमार जी, स्वागत है आपका। रुपेश जी पहले पूछेंगे, फिर सतीश जी को अपना मौका देंगे। पूछिए रुपेश जी। सर सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद। सर मैं आज एक निवेदन लेकर आया हूं सर आपके पास। सर मैं चाहता हूं कि संडे को जो फाइनल राउंड का क्विज होगा सर 15 अगस्त को, वो क्विज के दिन सर 1 घंटा का क्विज को लेके उसका समय बढ़ाया जाए और 15 अगस्त के दिन कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे गूगल मीट के द्वारा आयोजित किया जाए, जिससे सभी प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतियोगिता को यहाँ पे दिखा सकें सर। ठीक है, वो सब हम लोग अकेले में आपसे बात कर लेंगे, वो प्रस्ताव को पर हम लोग अलग से विचार करेंगे। अभी आप महेश से सवाल पूछें, वो अलग विषय है ना, उस विषय पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। जी सर, धन्यवाद सर, मैं यही बोलना चाहता था सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे कौन आना चाहते हैं? अभी सतीश बाबू आना चाह रहे हैं। सतीश जी स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। अरे भाई बहुत अच्छा गुड इवनिंग सर। सतीश जी, और लगातार क्विज में मैं देख रहा हूँ कि आपके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं दिनों। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सतीश जी। प्लीज सवाल करें। सर एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें ऑफलाइन मॉक टेस्ट लें या फिर ऑनलाइन? अभी ऑनलाइन में तो बहुत सारे चल रहे हैं जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह, तो किसको फेवर करना चाहिए? ऑनलाइन अभी चला, ऑनलाइन पे ज्यादा तेज आवाज में महेश बाबू, आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए। ऑनलाइन पे अभी ज्यादा ध्यान, अभी ऑनलाइन पे ही सिस्टम है अभी, तो ऑनलाइन पे ज्यादा ही फोकस करना चाहिए और ज्यादा बेटर तो ऑफलाइन ही होता है। जी सर। जब हम लोग उस समय पढ़ाई करते थे तो इतना स्थिति नहीं था, हम लोग तो ऑफलाइन ही ज़्यादातर करते थे और हम लोग टाइमिंग फिक्स कर देते कि जैसे 150 का क्वेश्चन है तो हम लोग कितना टाइमिंग कितना घंटे का है उतनी घंटे में हम लोग उससे पहले बनाने की कोशिश करते थे। टाइम का बचत, जैसे मैथ बना रहे हैं, रीजनिंग बना रहे हैं, जीके है, जीएस है, तो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में टाइम लगता है। तो आप उसमें घड़ी में देख के लिए कि हम लोग 15 मिनट में बनाना है तो 15 मिनट में ही बनाना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बाकी सब्जेक्ट साथ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो ऑफलाइन और ज़्यादा बेटर है। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सही आपने कहा महेश जी कि ऑफलाइन टेस्ट ज्यादा बेटर होता है बनस्पत ऑनलाइन के। ऑफलाइन में आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के उस परीक्षा के माहौल में बैठ करके आप एग्जामिनेशन देते हैं, तो वो आपका कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास वहाँ ज्यादा बढ़ता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आदमी कहीं इधर चला गया, कोई बोलने आ गया, टोकने आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर वहाँ पे वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाता है। तो बहुत अच्छा आपने कहा महेश जी, और मुझे याद है कि आप भी बिल्कुल के जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे उसमें भी आपने भी कई मेडल्स जीते, बहुत पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, जो सभी आपके पास निश्चित तौर पर संग्रहित होंगे। नेक्स्ट विद्यार्थी जो जुड़ना चाह रहे थे राहुल सोनी जी। राहुल जी आप क्वेश्चन पूछे हैं, राहुल जी आप सवाल कर रहे हैं, कैमरे कौन करें राहुल जी? हाँ राहुल कुमार बोलिए। राहुल सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ 10-15 मिनट बढ़िया कंसंट्रेट करके पढ़ पाता हूँ,
उसके बाद ध्यान थोड़ा थोड़ा भटकने लगता है। ऐसे क्यों? लंबे समय तक पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? महेश जी थोड़ा तेज आवाज में जवाब जी दें। सर, जी सर, वो ये है कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, सुबह सो के कितने बजे उठते हैं, ये पहले बताइए। 4 बजे। जी 4 बजे आप उठते हैं तो उस समय आप बिल्कुल फ्रेश होकर के और आप पढ़ाई कीजिए। और ये है कि जब कभी भी ऐसा लगता है कि पढ़ने का भी मन नहीं है, तो आप 5 मिनट करके आप थोड़ा बाहर घूम के आए और फ्रेश हो, आप फिर दोबारा बैठें और फिर पढ़ाई कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। और जब ऐसा नहीं लगता है तो आप जो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ाई करिए, ताकि उसमें मन लग जाएगा आपको। बिल्कुल सही आपने कहा महेश बाबू कि जो विषय में आप रुचि लेते हैं, इंटरेस्टिंग हो विषय, उसको सुबह में उठ करके आप पढ़ें, उसी से शुरुआत करें, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और जो आप कह रहे थे 10-15 मिनट बाद से थोड़ा सा मन इधर उधर भटकने लगता है, तो रुचिकर विषय से यदि आप, जैसे आपको मैथ्स पसंद है, रीजनिंग पसंद है या अन्य कोई विषय पसंद है, तो आप उससे शुरुआत करें, वो ज्यादा बेटर होगा। प्लस बीच में थोड़ा सा गैप लें, जैसे कि महेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि लगातार ना पढ़ें। 1 घंटा यदि पढ़े तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा खुली हवा में जाकर के सांसें लें, थोड़ा म्यूजिक सुन लें, पसंद का गाना सुन लें, थोड़ा सा किसी से गपशप कर लें, तो क्या होगा कि माइंड फिर से रिचार्ज हो जाएगा आपका बैटरी, और फिर से रिफ्रेश हो जाइएगा। तो ये जरूरी होता है। बहुत अच्छा महेश जी आप टिप्स दे रहे हैं। और कोई विद्यार्थी भी यदि वो खाते होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। सीधे तौर पर विक्रम महेश जी जी आप सवाल करें। विक्रम जी, विक्रम बाबू जो सवाल पूछना चाहते हैं महेश जी से, अपने कैमरे को ऑन करें। विक्रम जी को मैं हमेशा विक्रमादित्य कहता हूँ भाई, हम लोगों के विक्रमादित्य है ये। हाँ विक्रम जी, सबसे सवाल पहले सर मेरा कहना यही है कि जैसे मेरा भी ITI है, तो क्या हम आप मतलब जो भैया फॉर्म भरे उसमें हम मतलब जो फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। अभी इसका वैकेंसी अभी आएगा, तो इसको जानकारी आप रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देख सकते हैं। अभी अभी तो फिलहाल 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। जब वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बिल्कुल भर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सिलेबस बता सकते, सिलेबस तो बता सिलेबस आपका कौन सा ट्रेड, कौन सा है आपका? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन है। तो जब यहाँ एग्जाम होगा तो आपका 60% आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से रहेगा, 40% मार्क्स रहेगा आपका जनरल रहेगा। जनरल में रहेगा आपका फिजिक्स रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस, ये सारे रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया महेश जी। और महेश जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस मंच से कि कभी भी आपके इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आए तो जरूर हम लोगों को खबर कर दीजिएगा महेश बाबू, ताकि हम लोग विद्यार्थी को बता सके कि इस आयुष विभाग में रक्षा मंत्रालय के अधीन वैकेंसी आ चुकी है। तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थी लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे और उनको जॉब प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा अवसर होगा। तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में जल्द ही वैकेंसी आएंगे महेश बाबू इस क्षेत्र में। हाँ, वैकेंसी आने वाली है। अभी थोड़ा वो लॉकडाउन की वजह से कोविड के कारण नहीं आ पा काम रहा रुके हुए हैं। वैकेंसी रिलीज, हाँ निश्चित तौर वैकेंसी पर रिलीज होने वाली है पे यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल, अभी एक चीज़ हम और बताएं कि अभी यहाँ पे इंटरनल का वैकेंसी आया था, तो उसमें हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसमें मार्क्स आया है 100 का था, उसमें मेरा 93 मार्क्स आ चुके हैं। वाह, फाइनल रिजल्ट तो नहीं दिया है, लेकिन 93 मार्क्स हैं हमारे। बहुत बधाई हो महेश जी आपको। आप जहां जा रहे हैं वहां परचम लहरा रहे हैं और हर जगह हर डिपार्टमेंट में आपने जो है अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, लेकिन बड़े शहरों में जाके हम लोगों के शिक्षकों के, अपने माता पिता के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर मैं मुखातिब होऊंगा महेश जी से और कहना चाहूंगा कि महेश जी 10 सवाल विभिन्न विषयों से आपके द्वारा आज पूछे जाएंगे विद्यार्थियों से, और देखना है कि टॉप 10 में हमारे कौन से विद्यार्थी आते हैं। और महेश जी थोड़ा आप साउंड को तेज रखेंगे, आप तेजी से बोले ये 10 सवाल को सटा करके, तो विद्यार्थी लोग सुन पाएंगे। और प्लीज अपने आप को ये करें। चलिए विद्यार्थी का तैयार हो जाए। महेश जी आपसे सीधे तौर पर मुखातिब हैं अगले 10 सवालों के लिए। सवाल नंबर 1 महेश जी प्लीज पूछें। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वाह, बहुत सुंदर सवाल। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? जवाब भी बता दें महेश जी आप। के सिवान है। के सिवान है। चलिए हमारे टेक्नीशियन साहब देखेंगे के सिवान जवाब किसने सबसे पहले दिया। केवल सिवान नहीं चलेगा, के सिवान। हमारे टेक्नीशियन साहब प्रथम नाम को लिखेंगे।
बहुत सुंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, महेश जी ने, बहुत बधाई। अगला सवाल महेश बाबू। ई छावनी पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? हाँ, फिर से एक बार सवाल बोलेंगे। सवाल है, ई छावनी पोर्टल भारत सरकार किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? बहुत सुंदर जवाब बता दें महेश जी। रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। ई छावनी पोर्टल भारत सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? रक्षा मंत्रालय। बहुत सुंदर सवाल। अगला सवाल रमेश जी, महेश बाबू। व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? बहुत अच्छा। चलिए जवाब बता दीजिए महेश बाबू। शरद पगारे। जोर से बोलेंगे महेश। शरद पगारे। शरद पगारे। चलिए अगला सवाल महेश जी। कृषि की जानकारी किस काल से थोड़ा जोर से महेश जी, थोड़ा जोर से माइक लगा के। हाँ। कृषि की जानकारी किस काल से प्राप्त हुआ था? आंसर है इसका नवपाषाण काल में कृषि का उद्भव और विकास हुआ था। बहुत सही जवाब, नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार, कुम्हार के चाक का आविष्कार, स्थायी जीवन शैली मनुष्य के जीवन में नवपाषाण काल में आई थी। बहुत सुंदर सवाल। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? वाह, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंसर है मेहरगढ़। आंसर है मेहरगढ़। देखिए जिसने मेहरगढ़ जवाब दिया है उसे सही मान्यता देंगे। बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से कृषि के, पशुपालन के और कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले थे। कृषि बस्ती के भी प्रथम साक्ष्य मिले थे। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल महेश जी। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जोर से आवाज बोलेंगे महेश जी, सामने लगा के माइक। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वाह, एकदम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपने गिरा दिया। चलिए जवाब भी बता दें महेश बाबू। जवाब बता दें महेश जी, माइक को सामने रखें। भाला फेंक। हाँ, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। बहुत अच्छा। भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? वाह, शानदार सवाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? चौथे स्थान पर आई लेकिन परचम लहरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? जवाब बता दे महेश बाबू। रानी रामपाल। रानी रामपाल। देखिए हमारे टेक्नीशियन साहब, इनका जवाब पहले आया, रानी रामपाल। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जो जीता है उसमें जो भाला फेंके थे वो कितना मीटर दूरी था? वाह, दूरी बताना है। आज ही मैंने बताया बच्चों को। चलिए जवाब बता दीजिए रमेश बाबू आप। महेश जी। 87.58। 87.58 मीटर। देख लीजिए किसका सही जवाब है। 87.858 मीटर। 87.58 मीटर। बहुत सुंदर सवाल। अगला सवाल महेश बाबू। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वाह, बहुत हिट क्वेश्चन आपने उठाया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हाँ, जवाब दे दें हमको। महेश बाबू जवाब दें। हाँ महेश जी दे दिया। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा। अभी करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? वाह, चेरी ब्लॉसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया? जवाब भी बता दीजिए महेश बाबू। मेघालय। मेघालय। अगला क्वेश्चन है, प्रोमीलैंड की लेखक की पुस्तक के लेखक कौन है? जी। द प्रोमिस लैंड का पुस्तक के लेखक कौन है?
आंसर है बराक ओबामा। बराक ओबामा। चलिए अंतिम सवाल अब महेश जी आप पूछेंगे आप। अमृतवाणी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? जी फिर से एक बार बोलेंगे सवाल महेश जी प्लीज। अमृतवाणी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? जी जवाब बताइए महेश बाबू। झारखंड। झारखंड, बहुत सुंदर। चलिए ये सवालों की प्रक्रिया जो है समाप्त हुई। महेश जी आपके इन सवालों से 10 टॉप 10 विजेताओं को हमारे टेक्नीशियन साहब ने चयनित कर लिया है, जिनकी घोषणाएं कल के क्विज के दौरान जो है आप लोगों को की जाएगी। जब हम लोग कल का क्विज करवाएंगे, इवनिंग का क्विज, कल वाला समय सेम रहेगा, 6 बजे से संजय सर आएंगे और 7:15 से मैं आऊंगा। तो उस दौरान कल आप लोगों को ये सरप्राइज मिलेगा कि महेश जी के द्वारा जो सवाल पूछेगा, बहुत अच्छे सवाल महेश जी आपने पूछे और सबों का समागम रखा आपने करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री से लेकर के सभी विषयों पर आपने स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे सवाल बनाए और यही सब सवाल आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत जबरदस्त रूप से पूछे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थियों ने इस आज के कार्यक्रम में भाग लिया, मैं सबों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और महेश जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि महेश जी आप रक्षा मंत्रालय में वर्तमान में एज ए टेक्नीशियन देश की सेवा कर रहे हैं। आप और भी उच्च बुलंदियों को प्राप्त कीजिए। आप वहां पर भी जाकर के अपने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत संवेदनशील, बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी हैं और आप एक बहुत शालीन व्यक्तित्व के भी बहुत धनी हैं, क्योंकि हमने हमेशा आपके व्यक्तित्व को जो है मैंने देखा है इस बात को कि आप बहुत गंभीर और मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभा है वो बहुत कूट करके भरी हुई है। और यही कारण है कि आप और सिकंदर दोनों आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और बहुत कम उम्र में आप लोगों ने सफलता हासिल की है। तो आप जैसे विद्यार्थियों को पा करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं महेश बाबू कि हम लोगों ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप सिकंदर जी जैसे विद्यार्थी हम लोगों को मिले हैं जो कि सफलता के शानदार इबारत को लिख रहे हैं। महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार कि आपने मेरे एक बार कहने पर कि ऐसा कार्यक्रम है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, आपने तुरंत इसे स्वीकार किया और कहा कि सर मैं शाम को तो फ्री नहीं रह पाता हूँ, लेकिन रात्रि बेला में मैं फ्री रहता हूँ। तो आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया और मैं अब इस कार्यक्रम से अलविदा लेते हुए संजय सर से अनुरोध करूंगा कि वो महेश जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं और इसके साथ ही कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और महेश जी आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और बहुत ही कम समय में मैं ये भी बता दूं कि महेश की उम्र भी मुझे लगता है 20-21 साल ही हो रहा होगा, 20 साल ही हो रहा होगा जब इन्होंने अपना नौकरी ज्वाइन किया था। और बहुत ही धैर्यशील व्यक्तित्व के धनी हैं और महेश जी को हम सब मंगल आशीर्वाद देते हैं कि वो और आगे भी बढ़ें और मंगल कामना करते हैं। और अब हम लोग इनकी शादी भी होने वाली है, तो हम इनकी शादी भी हो गई। कोविड पीरियड में हुई थी। हालांकि महेश जी के पास बहुत बड़ी जवाबदेही भी है। इनके पिता एक साधारण किसान है, छात्रगण आपको समझना चाहिए। और लगातार जो है महेश और सिकंदर दोनों भाई ने बड़का गांव का परचम लहराया है और दोनों भाई ने अच्छे जगहों पे नौकरी पकड़ करके, इनकी एक बहन भी है और उनकी भी हम सबको देखना है और बहुत बहुत इनको आशीर्वाद देते हैं और इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का विकास हो, इसकी मंगल कामना कहते हैं। इनको देख करके मुझे बस एक ही लाइन याद आती है छात्रगण कि कौन कहता है कि पैर रास्ते तय करते हैं, कौन कहता है कि पैर रास्ते तय करते हैं, हमने तो हौसलों से मंजिलें पाई हैं, हमने तो हौसलों से मंजिलें पाई हैं। तो महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा भाई आप और ऊंचाई बुलंदियों तक पहुंचे और गुरुकुल से आपको जब भी जो चीज भी जरूरत पड़े, हम सब हमेशा हम और सर आपके साथ में हैं। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी किसी वक्त हम लोग को कॉल करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने डिपार्टमेंट में आप और आगे बढ़िए, इसकी शुभ मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार आपको। और बस यूं ही आप मुस्कुराते रहिए
और ऐसे ही अपने मुस्कुराहट के द्वारा जिंदगी में और भी नई नई मंजिलों को प्राप्त करते रहिए। यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं प्यारे भाई आपके लिए, है ना। सभी की ओर से, सभी विद्यार्थी जो कि लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं और संजय सर सभी की ओर से मंगल कामना है कि आप और भी नई बुलंदियों को प्राप्त करें और सदैव यह मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहे। यही हम लोगों का आपको आशीर्वाद है, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच महेश जी, बहुत बधाई, बहुत आभार।